नमस्ते जोहार सभी को। आप सब कैसे हैं। तो आज जितिया का पर्व और इधर शनाया सुबह सुबह टीचर बनी फिरी है और मैं सोच रही हूँ मैंने अभी तक जितिया नहीं उठाया, तो मैं भी बाहर का मौसम का मज़ा लेते हुए ग्रीन टी पी ले रही हूँ। और इधर आंटी आ गई सफाई करने के लिए और आंटी कह रही है मेरा तो सर ही नहीं ढका हुआ, मेरा वीडियो क्यों बना रहे हो। और आज मेरा कुछ बहुत ज़्यादा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो घर पे आलू ख़त्म हो गए थे, तो मैंने बोला पहले आलू लेकर आ जाओ। जैसे ही आलू आई तब तक आंटी ने किचन पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था। तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं, दाल चावल आलू का चोखा और एक और सब्जी बना दूँगी। और इधर आंटी जब तक पूरी घर की सफाई कर रही हैं तब तक लोग फ्रूट्स भी खा लेंगे थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे आंटी सफाई कर रही थी, चादर वादर चेंज करके अच्छे से पूरी सफाई कर दी। तब तक हम सोचे कि चलो कुछ फ्रूट्स काट देते। तो शनाया फ्रूट्स लेकर आ गई और ये फ्रिज में रख के कुछ ज़्यादा ही जम गया था, जिसकी वजह से हमें थोड़ी देर बाहर रखना पड़ा। और इधर मेरा दाल भी बनकर तैयार हो गया था और दाल में मैंने 2-4 आलू डाल दिए थे। तो इधर आलू का चोखा जब तक बनाऊंगी तब तक मैंने यहाँ पे चावल और रोटियां भी बनाने के लिए तैयारी कर चुकी थी, क्योंकि शाम से ही शनाया की तबीयत उतनी तो ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सारा कुछ फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि शनाया को मैं बहुत ज़्यादा कुछ खाने के लिए दूंगी नहीं, मैं उसके लिए सिंपल सा दलिया बनाऊंगी। तो जब तक शनाया नहा के रेडी हो रही है, क्योंकि एकदम से उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और वो सो गई, तो इधर जब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ, जब तक मेरी फूली फूली गरम गरम रोटियाँ बन रही है, तब तक मैंने बोला कि आप रेस्ट करो। और इधर फिर हम आ गए आलू का चोखा बनाने के लिए। और आलू का चोखा में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, केवल मिर्ची, सरसों के तेल और नमक से ही उसे छौंका लगाऊंगी। तो आलू इतना ज़्यादा गर्म था, उसको जैसे ही मैश करने गई मेरा हाथ ही बिल्कुल गर्म हो गया। तो कोई नहीं, इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करके उसके बाद आलू का चोखा बनाऊंगी। ऐसे सिंपल आलू का चोखा भी अच्छा ही लगता है, नहीं तो कभी कभार फ्राई करके बना देती हूँ, लेकिन आज तो बिल्कुल सिंपल ही बनाऊंगी। और ये बहुत गर्म है, बिल्कुल धुआं निकल रहा था, तो थोड़ा रुक कर इसे फ्राई करेंगे। और फिर इधर शनाया मस्ती करते हुए आ गई कि भाई अब मुझे भी ज़्यादा मस्ती करनी है, अब कितनी मस्ती करोगी, वैसे ही आपकी तबीयत ख़राब है। तो इधर अरबी की सब्ज़ी भी छिलके तैयार हो गई, तो इसे अच्छे से धो लेती हूँ और साथ ही शनाया के लिए दलिया भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि उसे नाश्ते में दलिया ही दूंगी। क्योंकि कुछ वक्त पहले शनाया की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर से वो स्टार्ट हो गई कुछ बहुत खाने के लिए, तो आज तबीयत उसकी फिर से ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उसके लिए दलिया ही बनाए थे। और इधर जब तक शनाया लेटी हुई थी तब तक उसकी कज़न सिस्टर खेलने के लिए आई थी, लेकिन उसे भी भाई खाना और उसे लेने के लिए आई थी और वो जा ही नहीं रही है कि मुझे खेलना है। कोई नहीं, बच्चों को तो खेलना ही रहता है हमेशा, लेकिन क्या करें, पेरेंट्स को तो भाई उनका ध्यान रखना ही है। तो फिर अब इधर मेरी अरबी की सब्जी बनकर तैयार हो गई थी और शनाया भी नहा के रेडी हो चुकी थी, क्योंकि आज उसे डॉक्टर के पास लेके जाना था, क्योंकि उसके पेट में कभी कभार बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रही है। तो इधर शनाया को नाश्ते में बहुत कुछ नहीं, बिल्कुल फीकी दलिया और पानी में मैंने केवल ORS का घोल बना कर दिया था। तो उसके खाने के बाद साथ साथ हम भी फटाफट अपना नॉर्मल सा रोटी सब्जी खाकर और हम लोग चले गए हॉस्पिटल की तरफ। तो शनाया जैसे हॉस्पिटल बस इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उसकी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन उसकी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, इतना ज़्यादा दर्द था कि वो सह नहीं पा रही थी। तो हम लोग सोचे क्यों ना डॉक्टर के पास ले ही जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जैसे ही हम लोग गए तो डॉक्टर तो बैठे ही नहीं थे, लेकिन संडे की वजह से इतनी भीड़ थी, मतलब हॉस्पिटल आओ और एकदम से माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि कितनी सारी चीज़ें, कितने लोग परेशान हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी हम आए और जैसे ही हमने देखा कि भाई अब डॉक्टर बैठने वाले हैं, तो हमने भी अपनी पर्ची कटा ली और साथ ही हमें दिख गया था वेट मशीन। तो फिर बिना देरी करते हुए हम वेट मशीन पे चढ़े कि भाई मेरा वज़न कितना है, क्योंकि हमको तो बहुत ज़्यादा रहता है कि बहुत ज़्यादा मेरा वज़न बढ़ ना जाए। लेकिन मेरा वज़न थोड़ा तो बढ़ा हुआ बिल्कुल है, तो मेरा वज़न ज़्यादा नहीं, 51 kg, अप्रॉक्स 52 kg है। जब शनाया अपने वेट के लिए आई तो उसका 24 kg है, उसका तो पहले जैसा ही है। बट यहाँ पे लोग ऐसे नीचे में बैठे हुए थे, बिल्कुल भी जगह नहीं थी और इतने ज़्यादा पेशेंट थे ना कि समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग इतने परेशान होते हैं। तो फिर हम लोग किसी तरह से चलो डॉक्टर के कैबिन में चले गए, बट डॉक्टर अपने कैबिन में थे ही नहीं। तो शनाया ने बोला कि क्यों ना हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर हम अपना हाइट चेक करते हैं, क्योंकि उसको बहुत रहता है कि मेरी हाइट बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो जब तक डॉक्टर नहीं है तब तक शनाया ने अपनी हाइट चेक कर ली और हम डॉक्टर को दिखाकर जैसे ही बाहर निकले हमने कुछ दवाइयाँ दी। दवाइयाँ लेके हम जैसे ही घर की तरफ जा रहे थे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। वैसे इस वाले रूट में ट्रैफिक होती नहीं है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। चलिए बाय बाय।